तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक नहीं और अपनी सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज 8वीं है तो आपको 8वीं और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज की सच्ची घटना शुरू करता हूँ। तो आज की हमारी कहानी है साल 2019 की। तारीख थी 2 अक्टूबर साल 2019। जगह एमपी का इंदौर। वहीं पे एक जगह है महू। उसी के बगल में एक नाला है। दरअसल सुबह सुबह की बात थी 2 अक्टूबर। तमाम जो पुलिस वाले थे अलग अलग जगह पे थे और अलग अलग जगह पे ड्यूटी पे तैनात थे। 2 अक्टूबर जैसे कि आप जानते हैं गांधी जयंती होती है। तो एक धोबी गुजर रहा था। जब वो एक नाले के पास से गुजरता है तो उसे एक बदबू आती है। उस अजीब सी जब बदबू आती तो नाले में झांकने की कोशिश करता। उसके बाद वो जो देखता वो देख के बौखला के भागता। तमाम लोगों को बुलाता, पुलिस को कॉल किया जाता। पुलिस आती, उस नाले में जब देखती तो उन्हें एक कटा पैर दिखता। अब पुलिस तमाम टीमों को बुलाती और नाला साफ करने वालों को बुलाती और साफ करवाने के लिए निकलवाती कि और बॉडी पार्ट्स मिल जाए। लेकिन अफसोस की पुलिस को कुछ नहीं मिलता, केवल एक पैर के। अब सवाल ये कि आखिर ये पैर किसका है। न सर मिला, न धड़ मिला, न कोई और बॉडी पार्ट्स मिले। तो आखिर पहचान हुई कैसे, शिनाख्त हुई कैसे। खैर बकायदा इसको बॉडी जो पार्ट जो मिला था पैर, उसे जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। तारीख 2 को वो मिला था। 3 तारीख अगला दिन उन्हें एक रेलवे स्टेशन से कॉल आता है। रेलवे स्टेशन के पास से एक शख्स गुजर रहा था। उसे कुछ अजीब सी बदबू आती है। वो फौरन जब उस करीब बदबू को फॉलो करते हुए जाता, उसके बाद फौरन वो पुलिस को कॉल करता। पुलिस पहुंचती, देखती कि रेलवे स्टेशन के पास पटरी के साइड में कुछ बॉडी पार्ट्स है। वो बॉडी पार्ट कुछ और नहीं बल्कि 2 हाथ हैं। अब फौरन पुलिस घबरा जाती कि कल हमें एक जगह पे अब पैर मिला और आज हाथ मिला। अब सवाल ये, और सर भी मिला था एक्चुअली, सर और हाथ दोनों मिले थे। अब सवाल ये कि ये सर और ये हाथ किसका है। क्या ये सर हाथ और पैर एक ही इंसान के हैं या ये सर हाथ अलग इंसान के हैं और पैर अलग इंसान का है। और पुलिस घबरा जाती इसलिए क्योंकि अब इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसके बाद पुलिस उस बॉडी पार्ट्स को भी जब्त कर लेती और जो पैर मिला था ऑलरेडी जब्त था। इसका इसे फांसी के लिए भेजा जाता। अब देखिए समय गुजरता, अगला दिन तारीख थी 4। दरअसल वहीं पे उसी शहर में एक इलाका है, एक जगह है आजाद ग्राउंड। वहां से भी 4 तारीख को एक कॉल आता पुलिस स्टेशन में। जब पुलिस वहां पे पहुंचती तो पुलिस वालों को वहां पे धड़ मिलता। अब पुलिस को माने तोते उड़ गए, क्या कि ये हो क्या रहा है। 3 दिन हमें अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे मिली। पहला दिन पैर मिला नाले के पास, दूसरा दिन सर और हाथ मिला और रेलवे स्टेशन के पास, और आज आजाद ग्राउंड में हमें धड़ मिल रहा है। इसका जब इसको जब्त किया जाता है तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है। इसके बाद जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से पता चलता है कि ये जो बॉडी है सब वो किसी अलग अलग इंसान की नहीं बल्कि एक ही की है। और ये कोई इंसान में मेल नहीं बल्कि महिला है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। अब पुलिस के पास एक पूरा बॉडी था, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये थी कौन, इसका नाम क्या था। अब पुलिस वाले तमाम थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टें चेक करते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं कि जो हाथ मिला था पुलिस वालों को, उस हाथ पे एक चीज मिलता है। उस हाथ पे एक टैटू था, जिस टैटू में एक नाम लिखा हुआ था, हरप्रीत। सवाल ये कि हरप्रीत है कौन। पुलिस हरप्रीत की तलाश करती है, लेकिन आखिर करे तो करे कैसे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। खैर बकायदा शायद थानों में इन्फॉर्म किया जाता है क्या कोई महिला की जिसकी उम्र लगभग 30 साल हो, 25 से 30 साल हो और वो गुमशुदगी हुई हो, उसके हाथ पे हरप्रीत हो। तमाम थानों में इन्फॉर्म कर देते, कोई ऐसा सूचना हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसके परिवार को बुला के शिनाख्त करवाएंगे बॉडी पार्ट्स की। तो तमाम थानों में हो जाता है। फिर तमाम जो अलग अलग एरिया में मिले थे वहाँ अलग अलग एरिया में पूछताछ की जाती है। लेकिन अफसोस दिन गुजरते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं मिलता। पुलिस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये डालती और अपने की कोई महिला गायब होती, आप हम इन्फॉर्म कीजिए एक महिला की बॉडी मिली है। बॉडी पुलिस को यहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिलता। समय गुजरता जाता, पुलिस के तोते उड़े हुए रहते क्योंकि अलग अलग समय अलग अलग मतलब जगह पे मिले थे बॉडी। ऐसे आखिर कोई क्यों करेगा। तमाम सवाल थे लेकिन पुलिस पास जवाब कोई नहीं, लेकिन पुलिस की एक जिद थी कि मुझे ये केस सॉल्व करना है। खैर जब कोई पुलिस थाने से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तमाम लोगों से पूछताछ करने पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो पुलिस सोचते कि चलो एक काम करते हैं, जहाँ पे हमें लाश मिले अलग अलग क्राइम सीन तो अलग अलग है, कहीं ना कहीं तो कातिल ने कुछ ना कुछ तो गलती जरूर किया होगा। सबसे पहले वो पहुंच जाते उस नाले के पास जहाँ पे पहले बार पैर मिला था। अब नाले को अच्छे से देखते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तमाम चीजें। जिन लोगों ने कुछ देखा था नाले के पास कुछ मिला। अब वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते,
कि यहाँ पे कुछ मिल जाए, यहाँ पे किसी ने कुछ देखा हो। अब फर्स्ट ही पुलिस को वहां भी कुछ नहीं मिलता, ना कोई सुराग और ना ही कोई लोग कुछ देखते हैं। अब पुलिस आखिरी उम्मीद थी वो आजाद ग्राउंड जहाँ पे उनके घर मिला था। वहां पे पुलिस जाती, तमाम लोगों से पूछताछ करती कि आपने कुछ देखा। तमाम जगह पे वो इन्वेस्टिगेट करती कि शायद कुछ मिल जाए, खोजबीन पूरी तरीके से करती। ऑफकोर्स यहाँ भी कुछ नहीं मिलता। पुलिस वापस आने लगती है, लेकिन देखिए जब पुलिस वापस आने लगती है तो एक पुलिस वाला का सर ऊपर जाता है कुछ देखने के लिए। उन्हें एक चीज नोटिस करती है, यहाँ पे सीसीटीवी है। और जब ये सीसीटीवी देखते हैं तो उन्हें मानो कि एक उम्मीद की किरण दिखती। और पुलिस जाती उस सीसीटीवी को खंगालती। उस सीसीटीवी में कोई शख्स तो कैप्चर नहीं होता, लेकिन एक शख्स का परछाई जरूर कैप्चर होता है, यानी साया। अब पुलिस इस साया को फॉलो करती, तमाम लोगों से पूछताछ करती, तमाम लोगों को दिखाती। तब जाके पता चलता कि ये शख्स और साया की पहचान होती अनूप महेश्वरी के नाम के तौर पे। अब कौन अनूप महेश्वरी को उठाया जाता, फिर वो एक नाम लेता, वो नाम लेता सादिक खान का। अब सवाल ये कि आखिर सादिक खान कौन है, अनूप महेश्वरी कौन है, उस महिला का नाम क्या, आखिर हुआ क्या। जब पुलिस लोगों से पूछताछ करते, शक्ति आजमाती है, तो ये लोग अपना मुंह खोलते हैं। जब लोग मुंह खोलते हैं तब एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है कि मानो शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गलती किसकी थी। तो दरअसल यहीं से ये कहानी तकरीबन 10 साल पहले साल 2009 में पहुंच जाती है। एक लड़की थी, इसका नाम था रुखसाना, जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल थी। उसके तमाम परिवार वाले कोशिश करते कि अब लड़की की उम्र हो ही चली है, क्यों ना शादी के लिए लड़का खोजा जाए। अब लड़के खोजना शुरू हो जाता। जब लड़का खोजना शुरू होता तो उससे उनके परिवार वालों को एक लड़का मिलता है अपनी बेटी रुखसाना के लिए, और वो शख्स था सादिक। अब सादिक के साथ वो रुखसार की शादी कर देते हैं। अब देखिए रुखसार और सादिक एक अच्छे पति पत्नी बनते हैं, तमाम सब कुछ इनके जीवन में अच्छा चलता है। समय गुजरता है, समय के साथ इनके बच्चे भी होते हैं, इनके बच्चे थोड़े बड़े भी होते हैं। तो देखिए जो सादिक था उसे नशे की लत लग गई थी। जैसे ये नशा करता था, तमाम तरह के नशा करता, जिसमें से एक ब्राउन शुगर भी था। तो अक्सर ये घर पे नशा क्या करता, लेकिन होता क्या कि इसकी बीवी देख लेती है, यानी कि रुखसाना देख लेती है कि उसका पति नशा करता है। जब वो देखते है कि वो नाकों से कुछ ले रहा है तो उसका भी मन में हुलचुल मचता है कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूं। जब उसका पति नहीं आता एक बार तो ट्राई करती है बीएस, यानी कि ब्राउन शुगर। लेकिन एक बार से इसका मन नहीं भरता, फिर धीरे धीरे ये ट्राई करने लगती। पहले तो जो सादिक था वो इस बात पे ध्यान नहीं देता, अचानक उसे लगता है कि अचानक कम होने लगे। सबसे पहले उसका अपने बेटे पर शक जाता कि मेरा बेटा नशा कर रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि ये नशा उसका बेटा नहीं बल्कि उसकी बीवी कर रही है। वो अपनी बीवी को बोलता है कि देखो ये सब मत करो, बहुत गलत चीज है, नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही इसे के पति यानी कि सादिक को ये भी पता चलता है कि उसकी बीवी के संबंध कई गैर मर्द के साथ है। वो अपनी बीवी के साथ गुस्सा होता और फिर उसे उससे अलग हो जाता। अब देखिए ये अलग हो जाता है, इसके बाद उसकी बीवी अलग अकेले रहने लगती, और जब अकेले रहने लगती तो वो तमाम चीजें करती शायद जो नहीं करना चाहिए। वो ब्राउन शुगर लेने लगती, तमाम नशे करने लगती। अब सवाल ये कि इसके लिए पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो इसके लिए करे क्या। तो उसकी मुलाकात होती है एक हरप्रीत नाम के लड़के से। अब हरप्रीत नाम के लड़के से मुलाकात होती है, उससे वो शादी करती है। शादी करने के बाद वो धीरे धीरे पैसा गायब करने लगती है। वो पैसा इसलिए गायब करे ताकि वो नशा कर सके। अब जब ये बात नशा कर सके वो ये होता है, इसके बाद होता क्या है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करने लगती। वो दो लोगों को एक दो लोगों को डकैती भी करती है लोगों के साथ। तो जब ये बात हरप्रीत को पता चलता है कि मेरी बीवी नशा करती है, लूटपाट करती है, डकैती करती है, तो बड़ा गुस्सा होता है, अपनी बीवी को तलाक दे देता है, छोड़ देता है, अलग हो जाता है। लेकिन जब ये लोग मिले थे, मतलब हरप्रीत और जब वो लड़की मिली थी रुखसार, तो इतना प्यार हो चुका था कि रुखसार ने अपने टैटू दिखा लिया था हरप्रीत के नाम का। लेकिन जब अलग होते हैं तो रुखसार अपने नशे के धूत में इतना पागल थी कि वो अलग होने के बाद भी नहीं छोड़ती। अब उसे केवल नशा दिखता और अपनी अयाशा दिखती। इसके बाद वो कई मर्दों के साथ सोती, कई मर्दों के साथ गैर संबंध बनाती, वो दिन भर नशे में रहती। तो मानो कि अब उसका जीवन में कुछ और नहीं बचा, गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना और नशा करना ही उसके जीवन का आखिरी मकसद और लक्ष्य रहा। समय गुजरता, होता क्या कि साल 2019 आता। 2019 में वो रुखसार अपनी एक जगह जाती ब्राउन शुगर लेने के लिए, जहां तक से वो लिया करती। होता क्या कि वहीं पे साल 2019 में उसका पहला पति यानी कि सादिक जो था वो भी ब्राउन शुगर लेने आया था। अब दोनों एक दूसरे से मिलते, अब दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते, क्योंकि रुखसार का पहला पति था वो, तो उसकी भी पहली पत्नी थी वो।
अब दोनों में प्यार उमड़ता, दोनों बातें करते तुम यहाँ क्या करने आई हो, वो बोलती आप क्या करने आए हैं। तमाम दोनों बोलते कि हम ब्राउन शुगर लेने आए हैं। फिर ये दोनों बोलते चलो एक काम करें, साथ में रहते साथ में मिलते हैं। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो सादिक था वो अपने एक दोस्त के घर, यानी कि इसका नाम था अनूप महेश्वरी, उसके घर अपनी बीवी को ले जाता। वहां पे तमाम वो लोग ब्राउन शुगर मारते और उसके बाद ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अच्छा, अब सब जब संबंध बना लेते हैं तो उसी घर में एक और शख्स मौजूद था, यानी कि उस घर का मालिक, जिसका नाम था अनूप महेश्वरी। वो कहता है यार मुझे भी इस महिला के साथ सोना है, मुझे भी शारीरिक संबंध बनाने हैं। हालांकि सादिक इस बात से आपत्ति नहीं जताता, वो बोलता ठीक है, वो रेडी हो जाता है। लेकिन जो महिला थी रुखसार, वो इस बात पे आपत्ति जताती कि नहीं मुझे नहीं बनाना है। ये बात सुनते ही फौरन जो अनूप था महेश्वरी, उसे गुस्सा आ जाता है कि तमाम इतने सारे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाते और मेरे साथ तुम्हें इश्यू हो रही है। और इसके बाद वो दोनों मतलब जो सादिक था और जो महेश्वरी था, वो दोनों मिलके वो मतलब हाथापाई हो जाता, हाथापाई वो लोग गला दबा देते और वो रुखसार वहीं पे मर जाती। अब इन्हें लगता कि ये क्या हो गया, इसके बाद किया क्या जाए। फिर बाहर जाते, एक हथियार खरीदते और लाशों को कई टुकड़ों में बांटते। फिर जो महेश्वरी था वो निकलता, वो बॉडी पैर लेके निकलता और उस नाले में ड्रॉप करता। फिर एक उनके मतलब सर और हाथ को टैग पे ड्रॉप करते ये लोग मिलके, और फिर आजाद ग्राउंड में धड़ को ड्रॉप कर देते, मतलब फेंक देते हैं। लेकिन अफसोस कि उस सीसीटीवी में कैप्चर उनका साया हुआ, लेकिन वो साया से पहचान हो गई। ये चाल ये फिर क्या पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल था कि चार्जशीट में हम लिखे क्या, चार्जशीट बनाए कैसे। खैर बड़ा मुश्किल से चार्जशीट तैयार करती है पुलिस, उसके बाद कोर्ट में पेश करती है। और पुलिस के पास तमाम सबूत थे, ये फाइल होता है कोर्ट में, केस साल 2019 में तमाम सबूत थे कि उसने मारा, कातिल ने अप्रूव भी कर लिया कि हाँ हमने मारा, कबूल कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, फॉरेंसिक के वो थे जहाँ पे काटा गया, जिस घर में जिस जगह पे, वहां पे से ब्लड सैंपल भी मिले। उससे ये बात क्लियर होता है कि वहीं पर मारा गया, उस हथियार से मारा गया, सब चीज सारा एविडेंस पूरे तरीके से था। लेकिन सजा नहीं मिल रही थी। साल 2019 से 20, 21, 22, 23, 24 आता है और फाइनल साल 2024 में दोनों आरोपियों को सजा मिलता है। हालांकि थोड़ी देर होती है लेकिन सजा मिलता है। तो देखिए किस तरीके से पुलिस की सूझबूझ ने काम लिया और किस तरीके से कितनी कड़ी मशक्कत से इस केस को सॉल्व किया गया। अब आप अपनी इस कहानी पर राय रखिए कि आपकी इस कहानी पे क्या विचारधारा है, क्या राय है। तो यही थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल और भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, तो समाज में जागरूकता फैलाना और सच्चाई सामने लाना था। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब मैं निकलता हूँ, आप दीजिए इजाजत।